जरूरी नहीं कि देश प्रेम के लिए आपका एक सैनिक होना ही जरूरी है। अगर आप से प्रेम करते हैं तो आप नज़दीकी आर्मी हॉस्पिटल में जाके रक्तदान भी कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं मनोज सिंह, भूतपूर्व सैनिक, वर्तमान में फील्ड सिक्योरिटी ऑफिसर। आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि मैं आज आपको जो मेन मेरे दिल की बात है वो आपको बोल सकूं। फ्रेंड्स, सोचिए, आप चैन की नींद सो सकें, आप सुकून से सो सकें, आप खुशनुमा माहौल में रह सकें, इसके लिए किसी और को अपनी नींद खराब करनी होती है। इसके लिए किसी को अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है। इसके लिए किसी को बर्फीली हवा, गोलियों की बौछारों से लड़ना पड़ता है। तब जाके आपके लिए एक माहौल तैयार होता है, ये वाला खुशनुमा, आज़ाद हवा और अच्छी लाइफस्टाइल। दोस्तों, एक बार सोचिए, क्या कभी आपने -10 टेम्परेचर महसूस किया है? एक फ्रीजर खोलना, आपके फ्रिज का, और उसके फ्रीजर का बटन को खोलना और उसमें खाली थोड़ी देर के लिए हाथ रखना। यह सोचो कि माइनस टेम्परेचर आते ही पानी बर्फ बन जाता है, वो भी -1 2 3 4। आप एक बार महसूस करो, -10 क्या होता है, -20 क्या होता है, -40 क्या होता है, -50 क्या होता है। और उस टेम्परेचर में एक सैनिक अपने देश के लिए रक्षा करता है, तिरंगा तिरंगा फहराता है। उस सियाचिन पे, सिक्किम में, अरुणाचल की वादियों में, इतनी हाइट में कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जहाँ ना ऑक्सीजन होता है, ना पेड़, ना पौधे, ना कुछ। यहाँ तक कि कभी कभी इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि टाइम पे अगर मौसम क्लियर ना रहे तो उन बेचारों को मतलब खाना तक ढंग से नसीब नहीं होता है, पैकेट्स का खाना खाया जाता है। और कभी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी अल्टीट्यूड की, कि सैनिक भाइयों की, कि अंडा फोड़ रहे हैं, फूटता नहीं, टमाटर को ऐसे ऐसे हथौड़ा मार रहे हैं, टमाटर नहीं। एक टमाटर सोचिए कितनी सॉफ्ट चीज़ है, लेकिन जैसे ही वो टेम्परेचर उसको माइनस माइनस मिलता जाता है, वो सॉफ्ट से बिल्कुल एक आइस का गोला होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर चोट करते हैं तो वो छटक के दूर गिर जाता है। प्याज देखिए, कटता नहीं है। और तो सोचो कैसे खाना बनता होगा। पहले एक गर्म पानी की ढीगड़ी गर्म की जाती है, उसमें प्याज या सब डाला जाता है। जब उनका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद उसकी कटिंग की जाती है। तो सोचो यार, उस सैनिक का, उस इंसान का वो कैसे सरवाइव करता होगा। लेकिन फिर भी वो चेहरे पे स्माइल रख के अपने देश की रक्षा करता है, अपने तिरंगे को फहराता हुआ देख के वो गर्व की अनुभूति प्राप्त करता है। और यही नहीं, कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, नॉर्थ ईस्ट, जो भी नक्सलवाद एरिया हो गया, जहाँ जहाँ आतंकवाद से पीड़ित हैं, वहाँ वो इन सब चीज़ों के साथ में वो गोलियों का सामना करता है। कभी आपने चिलबिलेन, हाइको कभी बीमारी सुनी है? आपको शायद नहीं सुनी होगी। आपने आपने कभी किसी सैनिक के हाथ कटे हुए देखे हैं, पैर कटे हुए देखे होंगे? ये तो आपने बहुत देखा होगा। आपको पता है कि वो चिलबिलेन बीमारी की वजह से ही होता है ऐसा। वो बीमारी ऐसी है, जिस अंग पे लगे तो वो अंग सड़ जाता है, उसको काटना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके भाई की ज़िंदगी आपके खून से बच जाए, आपके नाम मात्र ब्लड देने से किसी सैनिक की ज़िंदगी बच जाए, एक देश प्रेमी की ज़िंदगी बच जाए। और सोचो कितना अच्छा होगा कि आपका खून एक सैनिक के काम आ रहा है। और क्या पता वो सैनिक कल के दिन फिर वापस बॉर्डर पर जाएगा, फिर वापस सियाचिन की वादियों में ड्यूटी करेगा। अब वो कितनी गर्व की अनुभूति प्राप्त होगी कि मेरा खून देखो देश के लिए काम आया। तो जरूरी नहीं कि आप देश प्रेम के लिए सैनिकी आपका बनना अनिवार्य है। आप ऐसे करके भी अपने देश से प्रेम दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि वीडियो की लेंथ भले ही बड़ी हो या ना हो, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी है। एक बार सोचना, समझना कि एक सैनिक पत्थर खाता है, गोली खाता है, मौसम की मार खाता है, बर्फीली हवाओं से खाता है। मतलब ये समझ ले, पानी कुछ नहीं, कहीं कहीं जगह तो हमने खुद ने ऐसी नौकरी करी है कि पहले पूरी रात के टाइम पे जहाँ सोते थे उसके अंदर से वो खुलता नहीं दरवाजा, मतलब 5-6 पहले उसको लात मारना पड़ता था, और जब जाके बर्फ से ऐसा थोड़ा खुलता था, फिर एक एक दो को उसमें से निकाल के बाहर करना पड़ता था। फिर वो बेचारा बेलचे बेलचे से पूरी बर्फ को ऐसे करके बेलचे से हटाएगा, फिर जाके तो दरवाज़ा खुलता था। ऐसी जगह नौकरी करने का क्या एहसास क्या होता है, एक बार आप दिल से सोचो। फिर सोचो कि ना पानी ना कुछ, फिर उस पूरे बर्फ़ को एक बड़े से डेगड़े में बर्फ़ डाली जाती है,
और बर्फ़ डाल डाल के, इतनी बर्फ़ डालोगे आप तो इतना सा पानी होता है। तो ऐसे करके वो सैनिक अपनी ज़िंदगी के साथ में भी लड़ता है और फिर भी उसको सुकून है कि हाँ मैं एक सैनिक हूँ। और उससे भी ज़्यादा सुकून आपको होगा जब आपका खून किसी एक सैनिक के ज़िंदगी बचा सके, या किसी सैनिक ही क्यों, अगर आपके आसपास में सैनिक हॉस्पिटल नहीं है तो आप लोकल्स में भी ब्लड डोनेट करते हैं। आपका दिया हुआ खून किसी की ज़िंदगी बचाएगा, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? आप ही सोचिए ज़रा। और आप खुद महसूस करना है, बहुत सारे भाई लोगों ने तो आपने ब्लड दिया होगा तो आप लोगों ने एक चीज़ खुद से फील किया होगा कि जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं फर्स्ट टाइम, भाई कहीं से खुशी हो ना हो लेकिन खुशी यहाँ से होती है और यहाँ से भी होती है। ब्लड डोनेशन की खुशी यहाँ से भी होती है, यहाँ से भी होती है। यहाँ से तो आपको छोटी मोटी कोई भी चीज़ इमोशनल होती है तो यहाँ खुश हो जाते हैं, लेकिन दिमाग से भी होती है वाकई में यार मैंने एक अच्छा काम किया है। और आप महसूस करना जब आप ब्लड दे के आ जाओगे, कुछ समय बाद देखना आपकी बॉडी में एक अलग सा करंट होगा, मतलब कि आपको वापस जो आपकी एक पहले एनर्जी थी उसमें और मतलब बढ़ जाएगी। आपको इतना अच्छा फील होगा कि क्या बताऊं। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें, जैसे भी हो सके, पॉसिबल हो सके तो नज़दीकी आर्मी हॉस्पिटल में जाएं। बड़े बड़े आर्मी हॉस्पिटल हैं फ्रेंड्स, आप आर्मी हॉस्पिटल जाएं। अगर आर्मी हॉस्पिटल आपके नज़दीक ना हो तो लोकल्स हॉस्पिटल में भी दें। आपका खून जरूरी नहीं कि सेना के लिए ही हो, आप आम इंसान की भी मदद कर सकते हैं। और मैं आपको आर्मी हॉस्पिटल के बारे में बता देता हूँ जो बड़े बड़े हमारे आर्मी के हॉस्पिटल्स हैं। दिल्ली का आरआर हॉस्पिटल है, दिल्ली का बेस हॉस्पिटल है। आरआर हॉस्पिटल सुब्रतो पार्क के पास है, आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब जहाँ की बहुत टिपिकल केस आते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, हेली से डायरेक्ट पेशेंट को लेके आना पड़ता है कि किसी को गोली लग जाती है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और मतलब जिंदगी मौत से लड़ता हुआ बंदा आता है वहाँ पे आरआर हॉस्पिटल में। और उसके बाद सेकंड है आपका दिल्ली बेस हॉस्पिटल, वो भी नज़दीक में ही आपके दिल्ली कैंट के पास में। आप वहाँ जाके भी अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जो पूना के रहने वाले हैं, पूना में आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एफएमसी पुणे। और आपका खड़की के पास में, अगर पूना रेलवे स्टेशन से मुश्किल से शायद 8-10 किलोमीटर की दूरी पे होगा, कलकत्ता का हॉस्पिटल है, लखनऊ का कमांड हॉस्पिटल है। फ्रेंड्स, आप एक बार वहाँ जाइए आफ्टर लॉकडाउन और एक बार ब्लड दीजिए, फिर खुद आप महसूस करेंगे कि आप करके क्या आए हैं। और अगर आपको ये सुख की अगर आपको अनुभूति प्राप्त करनी है तो एक बार आर्मी कैंट में जाके ब्लड डोनेट जरूर करना। छोटी सी बात आज इतना ही कह पाऊंगा। जय हिंद, खुश रहिए।